नैवेद्य लगा करके आरती कर रही थी। इतने में ही थाल गिरने की आवाज आई तो देखा कि एक सखी के हाथ से थाल गिर गया। चीखने लगी, चिल्लाने लगी। मीराबाई बोली क्या हुआ क्या हुआ? कांपने लगी, अब तो हिले भी ना, बस टकटकी लगा करके द्वार की ओर देखे। मीराबाई बोली क्या हुआ, कौन है द्वार पर? भाई साहब सिन्न आया है। बोले सिन्न? जा करके जैसे ही मीराबाई ने देखा, एक दृष्टि पड़ते ही मीराबाई बोली ओहो जय हो, आज तो नृसिंह भगवान पधारे हैं द्वार पर। अरे पगली डर क्यों रही है, जल्दी जा, प्रभु पधारे हैं। थाल लेकर के, आरती का, तिलक का, सबका थाल लेकर के स्वागत करना है, नृसिंह प्रभु पधारे हैं। सखियों के तो हाथ पांव कांपे। बोले अरे डरती क्यों है, देख तो सही कितने कोमल सुकोमल, कुछ नहीं कहेंगे, जा थाल लेकर के आ। सखी डरती डरती थाल लाई और मीराबाई अपने हाथों से उनकी आरती करें, आरती करके सन्मुखी नैवेद्य पधरा दें। बोले बड़ी कृपा भगवान। जोशी जी कथा में सुनाते थे, तब प्रहलाद जी को दर्शन देने के लिए आप पधारे। आपके रूप का जब वर्णन किया जाता तो मैं सोचती थी कि प्रहलाद जी को डर नहीं लगा आपको देख करके, पर आज आपका रूप देख करके लगता है कि नाथ, बस बताया जाता है कि आप बड़े रोष में दिखते हैं, लेकिन आप तो परम शीलवान हैं। मीराबाई उनसे ऐसे बात कर रही थी जैसे मानो प्रत्यक्ष ठाकुर जी आ गए हों। और उनको भोग नैवेद्य निवेदित करके, आरती पूजा करके उनको विदा कर दिया। वो दौड़ करके गए। बाहर निकलते समय कुछ सैनिकों ने रोका तो उनको पंजे वंजे मार के मार दिया और जंगल की ओर भाग गए। सब ने जाके राणा जी को बताया। बोले कि आज शेर छूट गया। मीराबाई के पास गया, लेकिन वहां बैठ के तो उसने आरती पूजा कराई, सैनिकों को मार गया। राणा जी की अब भी बुद्धि नहीं सुधरी। बोले कि मानव तो मानव, इसने जानवरों पर भी अपना काला जादू चलाना शुरू कर दिया है। मीराबाई को कोई जाकर के कहता कि राणा जी कहते हैं आपकी भक्ति नहीं है, काला जादू है। मीराबाई कहती वो गलत थोड़ी कहते हैं, सही तो कहते हैं, ये काला जादू ही तो है, कृष्ण कन्हैया कारो ही तो है, वही ने तो मुंह पे जादू कर रखो, वही कोई ये सब जादू है। राणा जी कुछ गलत नहीं कहते, सही कहते हैं। एक दिन मीराबाई को पता नहीं क्या भाव मन में आया, अपने राजकीय वस्त्र जो थोड़े बहुत भी पहनती थी उनका भी परित्याग कर दिया। धीरे धीरे अंतर्मुखी होती जा रही थी। एक दिन अब सामान्य वस्त्रों में आ गई, बिल्कुल बैरागण सा वेश धारण कर लिया, श्वेत वस्त्र धारण कर लिए, सिर पर केवल एक टीका है, गले में केवल एक तुलसी माला है, सामान्य सरल सहज सा स्वरूप धारण कर लिया मीराबाई ने। तब गाया हो बाला मैं बैरागण हूँगी मैं बैरागण हूँगी मैं बैरागण हूँगी मैं बैरागण हूँगी मैं बैरागण। गाओ हो बाला वेश को देख करके सखियां सहचरियां सब कहने लगी, हे भाई साहब आज आपने स्वरूप ऐसा क्यों धारण किया? ये क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल सामान्य सा वेश, श्वेत वस्त्र और ये गले में केवल एक माला, ये कैसा रूप है आपका? मीराबाई कहती हैं, जिन भेषा मारो गिरधरणी छे, जिन भेषा मारो
मीराबाई के शब्द क्या हैं कि एक भक्त का भेष कैसा होना चाहिए। कोई श्वेत वस्त्र पहने, तिलक लगावे, कंठी माला पहने, ये तो बाह्य वस्त्र हो गया, लेकिन भीतर से भक्त का आवरण कैसा होना चाहिए। मीराबाई कहते हैं, शील संतोष धरो घट भीतर, शील संतोष धरो घट भीतर, समता पकड़ रहूंगी, समता पकड़ जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए, जाको नाम निरंजन कहिए, हो ताको ध्यान धरूंगी, हो मैं तो ताको ध्यान रसना नाम कहूंगी, रसना नाम कहूंगी, ओ मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु साधा संग रहूंगी, हो मैं तो साधा संग रहूंगी, अरे हाँ मैं तो साधा संग रहूंगी, हो मैं तो साधा संग रहूंगी, अरे हाँ मैं बैरागण होऊंगी, मैं बैरागण वैरागण भेष धारण कर लिया मीराबाई ने। बंधुओं, अंतर्मुखी अपने आप हो जाते हैं। जब ठाकुर जी की शरण आप ग्रहण करोगे ना, तो निश्चित है कि संसार की कई वस्तुएं फिर अपने आप आपको अशोभनीय लगने लगेंगी, उनमें फिर रुचि थोड़ी धीरे धीरे कम होने लग जाएगी। जो पहनना, खाना, पीना जैसा जैसा प्रिय लगता है, ठाकुर जी की भक्ति जादिन से चढ़नी शुरू होगी, वादिन से धीरे धीरे उनके प्रति रुचि का भाव कम होने लग जाएगा, ये निश्चित है। मीराबाई धीरे धीरे पूर्ण अंतर्मुखी सी हो गई। अब Look around, echoes of the same. Every face, every frame, playing safe. Now it's time to stop blending. अब
राणा जी ने एक और षड्यंत्र रचा, और अब की बार षड्यंत्र कुछ ऐसा रचा कि मीराबाई को राजमहल से निकाल करके एक भूत महल था वहां भेजो, इनको वहीं रखो, भूत प्रेत रात रात भर डराएंगे, अपने आप खत्म हो जाएंगी। लेकिन भेजें कैसे? तो मंत्रणा कैसी बनाई? सुंदरता मंत्रणा ऐसी बनाई। मीराबाई एक दिन सब घर की रानी वास में बैठी थी, सब लोग वार्ता कर रहे थे। जो मीराबाई के विपक्षी थे उनमें से किसी ने चर्चा शुरू की, बोले कि अरे हमारे संबंध में एक लड़की है, उसको भूत आ गए हैं, ये भूत कैसे आ जाते हैं? मीराबाई अचानक ही बोल पड़ी, जो लोग भजन नहीं करते, ठाकुर जी का ध्यान नहीं करते, अच्छे काम नहीं करते, भगवत संत सेवा नहीं करते, ये बुरी आत्माएं उनको परेशान करती हैं। आप अपनी उस घर की कन्या को कहो कि खूब भगवत भजन किया करे, कोई भूत भूत कुछ नहीं करेगा। तभी एक बोली, अच्छा मीरा, तो लगता है कि तुम पर भी कभी भूत आक्रमण नहीं करेंगे? मीराबाई बोली, अरे भूत भूत ये सब तो उनके पीछे पड़ते हैं, भजन बिन नर मर गट के भूत, जो भजन नहीं करते उनके पीछे पड़ते हैं, मेरे पीछे क्यों पड़ेंगे? तभी दो चार कुछ मीराबाई की उम्र की जो घर की कुछ रानियां थी वो बैठ गई आकर के मीराबाई के पास, बोली, पता है तुमको हमारे चित्तौड़ में भी एक भूत महल है, हम कभी गई नहीं है, लगता तो बड़ा सुंदर है, लेकिन जाने की बड़ी इच्छा है। मीराबाई तुम चलो ना हमारे साथ, तुमसे तो भूत भागेंगे, हम तुम्हारे संग देख आएंगे अंदर से महल। उनका षड्यंत्र यह था कि महल के भीतर जाएंगी, चाबी राणा जी के पास रहती है, खोल करके भीतर घूमेंगी और घूमते घूमते अचानक से एक द्वार से हम भागाएंगे, मीराबाई को वहीं बंद करके आ जाएंगी। और ऐसा ही हुआ। भीतर गई, महल में सब पीछे पीछे चल रही थी मीराबाई के छुपते हुए। मीराबाई बोली, कोई डरने की बात नहीं है, भीतर ऊपर चलते हैं, वहां जाकर खूब कीर्तन करेंगे, तो यहां भी जितने भी भूत प्रेत आत्मा होंगी सब मुक्त हो जाएंगे। डर डर के पीछे चलती जा रही थी मीराबाई, थोड़ी आगे गई, जैसे ही आगे बढ़ी वे सब तो वहां से बाहर आ गई, ताला लगा करके चाबी ले जा करके राणा जी को दे दी, मीराबाई अंदर ही रह गई। 3 दिन तक मीराबाई उसी के भीतर रही। लाल जी की सेवा पूजा सखियां करती, पर मीराबाई के कुछ पक्ष के लोग जाकर के राणा जी से चिल्लाने लगे, कहां है मीराबाई, दिखती क्यों नहीं, कहां चली गई हैं, ऐसे कैसे कहीं चली गई? सब ने जब बहुत हट किया तब पूरी जांच बैठाई गई। जांच में पता चला कि इन लोगों के साथ मीराबाई वहां भूत महल में गई थी। उन सब ने बात बता दी, बोले हम उनको वहीं बंद करके आ गए हैं, 3 दिन से ना जल मिला है ना अन्न मिला है, अकेली मीराबाई बैठी है। सब लोग गए दौड़ करके, ताला खोला, भीतर जाकर के अंदर एकांत में जब देखा तो उस भूत महल के भीतर पद्मासन में ध्यान लगाए हुए भक्तिमती मीराबाई एकाग्र रूप से बैठी। जाकर के जब उनके श्वास देखी, उनकी नब्ज देखी, तो अभी जीवित अवस्था है, सब चल रहा है, वे तो ध्यान में बैठी थी। मीराबाई को चेतना आई, चेतना आते ही उनसे पूछने लगी, तुम लोग कहां चली गई थी, मैं तुमको ढूंढ रही थी। किसी ने पूछा, मीरा तुमको भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी? बोले भूख प्यास अभी अभी तो पा के आई हूं मैं। बोले कब पाया? बोले राजभोग पाया था, अभी संध्या भोग गिरधर लाल को लगा के पाऊंगी। बोले राजभोग तुमने 3 दिन पहले पाया था। मीराबाई बोली 3 दिन हो गए? बोले हाँ, 3 दिन से तुम यहीं बैठी हो, तुम इसी भूत भवन में अकेली थी। मीराबाई बोली मुझे नहीं पता, मैं तो इनको ढूंढ रही थी, जब नहीं मिली तो मैंने सोचा थोड़ी देर लाल जी की चिंतन कर लूं, बैठ गई, बस मुझे क्या पता 3 दिन निकल गए। ऐसी स्थिति मीराबाई के साथ। बंधुओं, अब जब ज्यादा